इंडिया की डाइवर्सिटी फेमस है, पर उसके वाइब्रेंट सरफेस के नीचे एक पुराना और रिजिड कास्ट सिस्टम है। ये सिस्टम इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर और सोसाइटी में गहराई से रचा बसा है और आज भी इसकी छाया हर जगह महसूस होती है। ये एक हायरार्की है जिसने हजारों सालों से जिंदगियों को शेप किया है। हिंदुओं को जन्म, कर्म और ड्यूटी के बेसिस पर ग्रुप्स में बांटा है। हर जनरेशन में ये सिस्टम ट्रांसफर होता गया, जिससे लोगों की सोच और समाज की बनावट पर गहरा असर पड़ा। सदियों से कास्ट ने आपकी जॉब, आपका स्टेट्स और आपके अपॉर्चुनिटीज को डिसाइड किया। एक ऐसी आइडेंटिटी जिससे आप बच नहीं सकते थे। यह सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि लोगों के सपनों और उनकी लाइफ की दिशा भी इसी से तय होती थी। टॉप पर ब्राह्मण हैं, जो धार्मिक और एजुकेशनल रोल्स में माने जाते हैं। फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हर ग्रुप की अपनी एक खास जिम्मेदारी और रोल था, जिससे समाज का ढांचा चलता था। लेकिन सबके नीचे दलित हैं, जिन्हें कभी अछूत कहा जाता था, जिन्होंने सबसे हार्श डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है। इन्हें समाज से अलग थलग रखा गया और बेसिक ह्यूमन राइट्स से भी वंचित किया गया। दलितों ने वायलेंस और एक्सक्लूजन सहा है, उन्हें बेसिक राइट्स और डिग्निटी से डिनाई किया गया है। उनकी कहानियां आज भी कई गांवों और शहरों में सुनाई देती हैं। कास्ट सिर्फ सोशल प्रेजुडिस नहीं है। इसका मतलब एजुकेशन, हेल्थ केयर और यहाँ तक कि पानी तक में अनइक्वल एक्सेस है। ये डिवाइड आज भी कई लोगों की डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इंडिपेंडेंस और एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के बावजूद जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है, उसकी शैडो अभी भी बहुत बड़ी है। कानून बदलने के बावजूद माइंडसेट बदलना एक लंबी जर्नी है। कास्ट के खिलाफ लड़ाई चल रही है गांवों में, शहरों में और लोगों के दिमाग में। ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जिसमें हर जनरेशन अपनी जगह बना रही है। ये इंडिया की सोल के लिए एक स्ट्रगल है, एक ऐसा नेशन बनाने के लिए जहां आपका जन्म आपकी डेस्टिनी डिसाइड न करे। असली आजादी तभी मिलेगी जब हर कोई बराबरी महसूस करे। चैलेंज इन इनविजिबल वॉल्स को तोड़ना और सच्ची इक्वालिटी लाना है। ये सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि दिलों और सोच का भी चेंज है। तभी इंडिया सभी के लिए जस्टिस के अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाएगा। एक ऐसा देश जहां हर कोई गर्व से कह सके, हम सब बराबर हैं। जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। चेंज की ये राह लंबी है, लेकिन उम्मीद और कोशिशें जारी है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के लीडर्स डॉ.बी.आर. अंबेडकर, जो खुद एक दलित थे, की लीडरशिप में जानते थे कि सोशल इक्वालिटी के बिना फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि असली आजादी तभी मुमकिन है जब हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिले, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन रिवॉल्यूशनरी था। अनटचेबिलिटी को आउटलॉ करना और इक्वालिटी की गारंटी देना। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक नया सोच था जो सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयों को चुनौती देता था। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है। ये हर नागरिक को बिना भेदभाव के ट्रीट करने की बात करता है, चाहे वो धर्म, जाति, जेंडर या जन्म स्थान कुछ भी हो। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, इसे एक क्राइम बनाता है। ये पहली बार था जब कानून ने खुलेआम जातिगत छुआछूत को अपराध घोषित किया। पहली बार स्टेट लॉवी तौर पर अपने सबसे मार्जिनलाइज्ड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड था। ये एक बड़ा चेंज था, क्योंकि अब सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989 जैसे लॉओं ने दलितों और आदिवासियों के खिलाफ वायलेंस और ह्यूमिलिएशन को टारगेट किया। ये कानून सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि ग्राउंडी हकीकत बदलने के लिए बनाए गए थे। एक्ट ने एट्रोसिटीज को डिफाइन किया, स्पेशल कोर्ट्स बनाए और जस्टिस को तेजी से डिलीवर करने का एम रखा। इससे पीड़ितों को उम्मीद मिली कि अब उनकी आवाज सुनी जाएगी। एफर्मेटिव एक्शन, जॉब्स, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन को प्लेइंग फील्ड को लेवल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मकसद था कि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। रिजर्वेशन चैरिटी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन और हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने के बारे में है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सदियों तक सिस्टम से बाहर रखा गया। ये मेजर्स एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बोल्ड स्टेप्स थे।
लेकिन ये सफर आसान नहीं था। समाज में चेंज लाने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं होते। लेकिन सिर्फ कानून सदियों के अन्याय को मिटा नहीं सकते। असली चेंज लोगों की सोच और व्यवहार में आना जरूरी है। असली टेस्ट उनके इम्प्लीमेंटेशन में है। कानून तभी असरदार हैं जब वो जमीन पर लागू हों और हर नागरिक को उनका फायदा मिले। कॉन्स्टिट्यूशन ने उम्मीद दी, डिग्निटी और इक्वालिटी का एक प्रॉमिस। ये वादा है कि हर भारतीय को सम्मान और बराबरी मिलेगी। स्ट्रगल जारी है, लेकिन हर कदम हमें एक ज्यादा इंसाफ पसंद और बराबरी वाली सोसाइटी के करीब ले जाता है। प्रोग्रेसिव कानून उतने ही स्ट्रांग होते हैं जितनी उनकी एनफोर्समेंट। SC/ST एक्ट को हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। पुलिस और ऑफिशियल्स के अक्सर वही बायसेस होते हैं जो सोसाइटी में होते हैं। विक्टिम्स को इंटिमिडेशन, वीक चार्जेस और स्लो जस्टिस का सामना करना पड़ता है। कन्विक्शन रेट्स कम है, जिससे परपेट्रेटर्स को बढ़ावा मिलता है और ट्रस्ट कम होता है। यहाँ तक कि जुडिशियरी भी सोशल प्रेजुडिस से इम्यून नहीं है। रोजमर्रा के डिस्क्रिमिनेशन को प्रूव करना मुश्किल है। आप ह्यूमिलिएशन या एक्सक्लूजन को कैसे मापते हैं? कई दलितों के लिए कानून का प्रॉमिस दूर रहता है। सच्चे जस्टिस के लिए लॉ से ज्यादा की जरूरत है। इसे एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो उन्हें एनफोर्स करने को तैयार हो। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सोशल मीडिया ने एंटी कास्ट मूवमेंट को बदल दिया है, दलित आवाजों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया है। एक्टिविस्ट्स अब ट्रेडिशनल मीडिया को बाईपास करते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं और सीधे स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं। दलित लाइव्स मैटर जैसे हैशटैग इग्नोर की गई एट्रोसिटीज पर नेशनल अटेंशन लाते हैं। ऑनलाइन लो यूनिटी, सॉलिडेरिटी, एजुकेशन और मोबिलाइजेशन को बढ़ावा देती हैं। लेकिन इस विजिबिलिटी की एक कीमत है। एक्टिविस्ट्स को अब्यूज, थ्रेट्स और अनऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन हैरेसमेंट ऑफलाइन वायलेंस का एक रियल एक्सटेंशन है। सोशल मीडिया पोलराइजेशन को भी बढ़ावा दे सकता है और मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है। हैशटैग मदद करते हैं, लेकिन असली चेंज के लिए ग्रास रूट्स एक्शन की जरूरत है। डिजिटल लड़ाई वाइटल है, लेकिन असली लड़ाई जमीन पर है। कास्ट सिस्टम में सबसे वल्नरेबल दलित महिलाएं हैं, जो कास्ट, क्लास और जेंडर से ऑन प्रेस की जाती हैं। हमारे शरीर कास्ट डोमिनेंस के लिए बैटल ग्राउंड है। हमारे खिलाफ वायलेंस कंट्रोल का एक टूल है। सेक्सुअल वायलेंस का इस्तेमाल पूरी लो यूनिटीज को टेरराइज करने के लिए किया जाता है। क्राइम रिपोर्ट करने का मतलब है डिसबिलीफ, ब्लेम और पावरफुल परपेट्रेटर्स का सामना करना। सिस्टम अक्सर जस्टिस देने के बजाय ट्रॉमा को जारी रखता है। हमारी लिटरेसी सबसे कम है, हेल्थ सबसे खराब है और हम सबसे डिग्रेडिंग काम करते हैं। उनकी लड़ाई सर्वाइवल, डिग्निटी और जस्टिस के लिए है। इक्वालिटी के किसी भी असली मूवमेंट को दलित महिलाओं को सेंटर में रखना चाहिए। उनकी लिबरेशन इंडिया की प्रोग्रेस का असली टेस्ट है। हमारी आवाजें लीड करनी चाहिए। कास्ट इकोनॉमिक स्टेट से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऑक्यूपेशन जन्म से असाइन किए गए थे, जिससे दलित स्टिग्मेटाइज्ड जॉब्स में फंस गए। आज भी दलित सबसे छोटे इनसिक्योर काम में ओवर रिप्रेजेंटेड है। हायरिंग में डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है। दलित सरनेम को अभी भी बायस का सामना करना पड़ता है। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का मतलब खराब एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग है। लैंडलेसनेस दलितों को ग्रामीण इंडिया में पावरलेस रखती है। इक्वालिटी के लिए लड़ाई इकोनॉमिक जस्टिस के लिए भी एक लड़ाई है। जमीन, फेयर वेजेस और अपॉर्चुनिटी। लिबरलाइजेशन ने एक्सक्लूजन के पुराने नेटवर्क्स को नहीं तोड़ा है। सच्ची प्रोग्रेस का मतलब सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स दोनों को खत्म करना है। स्ट्रगल डिग्निटी और एक फेयर चांस के लिए है। असली चेंज जमीन से आता है। एनजीओ और ग्रास रूट्स ग्रुप्स एंटी कास्ट मूवमेंट की रीढ़ है। हम लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, एट्रोसिटीज को डॉक्यूमेंट करते हैं और सबसे मुश्किल जगहों पर जस्टिस के लिए लड़ते हैं। हम दलित बच्चों को एजुकेशन के जरिए एम्पावर करते हैं और राइट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाते हैं। हम सॉलिडेरिटी बनाते हैं और जमीन, पानी और डिग्निटी की डिमांड करते हैं। एक्टिविस्ट्स को थ्रेट्स और गवर्नमेंट क्रैकडाउन का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे लगे रहते हैं। दलित ह्यूमन राइट्स पर नेशनल कैंपेन जैसे ग्रुप्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर ग्लोबल अटेंशन लाते हैं। ऑन ऑब्स्टेकल्स के बावजूद हम इक्वालिटी के लिए लड़ते रहते हैं। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वे इंडिया के कॉन्शियंस कीपर्स हैं।
रिजर्वेशन इंडिया का सोशल जस्टिस का सबसे डिबेटेबल टूल है। दशकों से यह पॉलिसी समाज में बराबरी लाने के लिए बनाई गई, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन और असर को लेकर लगातार बहस होती रही है। सपोर्टर्स इसे रिप्रेजेंटेशन और हिस्टोरिक रॉन्ग्स को करेक्ट करने के लिए एसेंशियल मानते हैं। उनके लिए रिजर्वेशन एक जरिया है जिससे समाज के हाशिए पर रहे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्रिटिक्स दावा करते हैं कि ये मेरिट को लोजोर करता है, ये इग्नोर करते हुए कि प्रिविलेज अपॉर्चुनिटी को कैसे शेप करता है। उनका मानना है कि रिजर्वेशन से टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नुकसान होता है। क्रीमी लेयर डिबेट ये सवाल उठाती है कि क्या बेनिफिट्स सचमुच जरूरतमंदों तक पहुंचते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या सिस्टम में सुधार की जरूरत है ताकि सही लोगों को फायदा मिले। रिजर्वेशन का फ्यूचर, उसका स्कोप और ड्यूरेशन अभी भी बहुत डिबेटेबल है। पॉलिसी में चेंज और समय समय पर समीक्षा की मांग लगातार उठती रहती है। सिर्फ रिजर्वेशन कास्ट को खत्म नहीं कर सकता, ये एक स्टेप है, कोई सॉल्यूशन नहीं। असली चेंज के लिए और भी कई पहलुओं पर काम करना जरूरी है। सच्ची इक्वालिटी के लिए लैंड रिफॉर्म, क्वालिटी एजुकेशन और एटीट्यूड्स में चेंज की जरूरत है। जब तक ये पहलू नहीं बदलते तब तक बराबरी अधूरी रहेगी। लड़ाई डिग्निटी के लिए है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं। समाज में सम्मान और बराबरी की भावना लाना भी उतना ही जरूरी है। इंडिया की कास्ट के खिलाफ लड़ाई उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। यह संघर्ष हर पीढ़ी को झेलना पड़ता है और चेंज धीरे धीरे ही सही लेकिन मुमकिन है। सपना एक ऐसे नेशन का है जहां जन्म अब डेस्टिनी को लिमिट न करे, हर बच्चे को बराबर मौका मिले, यही असली प्रोग्रेस है।